चालू हो गया। सभी लोग राजा की जो प्रजा है सभी परेशान होती है कि राजा का जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ वह असफल हो रहा है। तो वह ढूंढने के लिए अपने जो पुत्र है उन्हें भेजते हैं। तो जब वे देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े हैं वह बांधे जा चुके हैं, तो उनके जो पुत्र है वे कपिल मुनि पर आरोप लगाते हैं कि आपने ही घोड़े की चोरी की है, हरण किया है। तो जैसे ही कपिल मुनि तपस्या कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है, वे जब तपस्या से बाहर आते हैं तो उनकी जो आंखों से क्रोधाग्नि निकलती है, उस अग्नि से जो राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं वे जलकर भस्म हो जाते हैं। तो अब उनकी मुक्ति के लिए उनके जो प्रपौत्र हैं, उनके राजा दिलीप के जो बेटे हैं भागीरथ जी, वे तपस्या करते हैं कि कैसे इन पुत्रों की मुक्ति की जाए और मुक्ति का साधन ढूंढा जाए। तो जब वे तपस्या करते हैं तो माँ भगीरथी, माँ भगवती गंगा का तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके पृथ्वी पर आने का आग्रह करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, यदि माँ भगवती गंगा इस पृथ्वी पर आ गई तो उनके वेग को कौन संभाल पाएगा, उनके वेग को कौन संभाल पाएगा। इसलिए उनके वेग को संभालने के लिए स्वयं भोलेनाथ जी अपनी जटा में धारण कर लेते हैं। उसके बावजूद भी राजा भगीरथ जी प्रार्थना करते हैं कि उनके वंशज जो 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे उनकी मुक्ति कैसे हो। तो फिर माँ भगवती गंगा अवतरित होती है और जब मैदान में पहुँचती है तो उनकी मुक्ति और मोक्ष का साधन सफल हो जाता है। तभी से हम सभी सनातनी आज गंगा दशहरा के पावन पर्वों को मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए आज का बड़ा ही विशेष महत्व है गंगा दशहरा का। हमें हमेशा गंगा स्नान, बहुत से ऐसे सनातनी हैं जो गंगा दशहरा के पावन उपलक्ष्य पर हरिद्वार जाकर स्नान भी करते हैं। तो आइए बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे माँ गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पे। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। जय जय श्री राधेश्याम।